हेलो बच्चों, मैं चांदनी अभ्युदय चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, जो लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी और वो मेरी पहली भी वीडियो थी, तो उसमें हमने सीखा था संज्ञा। आज हम सीखने जा रहे हैं सर्वनाम, है ना? ये वाली वीडियो देखने से पहले आप वो वाली संज्ञा वाली वीडियो है वो जरूर देखिएगा। सर्वप्रथम हम जानेंगे कि सर्वनाम है वो किसे कहते हैं। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम है वो कहते हैं, है ना? जैसे कि मैं कहूँ कि चांदनी है वो जा रही है, चांदनी जल्दी-जल्दी जा रही है ना? तो हर बार हम चांदनी शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, तो चांदनी शब्द की जगह पर हम जिस जिस शब्द का प्रयोग करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे, है ना? तो जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम है वो कहते हैं। आई होप कि आप समझ रहे हो। ये वाली वीडियो है वो देखने से पहले आपको पहली वाली वीडियो है वो संज्ञा वाली ज़रूर देखें ताकि आपको अच्छे से है वो समझ में आए। देखो, इसमें एग्ज़ाम्पल दिए हैं अशोक के अशोक एक अच्छा, यहाँ पर आपको एक समझना है। अशोक एक अच्छा लड़का है। वह कक्षा 4 में पढ़ता है, है ना? अब यहाँ पर हम ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना कि अशोक एक अच्छा लड़का है, अशोक एक अच्छा लड़का है, अशोक कक्षा 4 में पढ़ता है, ऐसे बार-बार हम किसी का नाम नहीं दोहराएँगे, है ना? तो यहाँ पर अशोक के स्थान पर है वो क्या आ गया? अशोक की जगह है वो हमने प्रयोग किया वह, है ना? तो वह जो है वो क्या है? सर्वनाम है। तो यहाँ पर परिभाषा फिर से मैं दोहरा देती हूँ आपको कि जिन शब्दों को संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं, है ना? तो यहाँ पर अशोक है वो संज्ञा है और अशोक के स्थान पर संज्ञा के स्थान पर हमने वह शब्द का प्रयोग किया, तो वह क्या है? सर्वनाम है। सर्वनाम के भेद जान लेते हैं हम। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, है ना? उसमें पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है? और एक-एक भेद की हम विस्तृत चर्चा है वो करेंगे यहाँ पर। पुरुषवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में बात की जाए उसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम है वो कहते हैं। वह सर्वनाम जो बोलने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए या फिर जिसकी बात हो रही है उसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, उसे वो जो शब्द है वो किसमें आएँगे? पुरुषवाचक सर्वनाम में आएँगे, है ना? जैसे कि यहाँ पर मैंने शब्द भी दिए हैं, मैं, हम, वह, वे, तुम, तू, तुम्हें, आप और उसे, उसकी आदि। ये वो शब्द है या फिर ये वो शब्द है जो हम अपने लिए प्रयोग करते हैं या फिर जो सुनने वाला होता है उसके लिए भी प्रयोग करते हैं या फिर जिसकी बात हो रही है ना, उसके लिए भी है वो हम प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैं सब्ज़ी लेकर आई हूँ, है ना? अब मैं ऐसा नहीं कहूँगी, चाँदनी सब्ज़ी लेकर आई हूँ, ऐसा नहीं कहूँगी मैं। मैं क्या कहूँगी कि मैं सब्ज़ी लेकर आई हूँ, तो यहाँ पर मैं है वो क्या है? सर्वनाम है ना? तुम क्या खाना चाहोगी? है ना? यहाँ पर हम नाम का भी प्रयोग कर सकते हैं कि खुशी तुम क्या खाना चाहोगी? है ना? पर खुशी की जगह पर अगर मैं कोई शब्द यूज़ करती हूँ, तुम, तो मैं क्या कहूँगी कि तुम क्या खाना चाहोगी? है ना? तो ये सारे जो शब्द हैं मैं, हम, वह, वे, तुम, तू, तुम्हें, आप, उसे, उसकी आदि ये सारे पुरुषवाचक सर्वनाम में है वो आते हैं, है ना? जैसे कि हम कहते हैं वह लड़का जा रहा है ना? तुम आ गए, तू था ना वहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें हैं वो तू, तुम, वह, वह वो क्या है पुरुषवाचक सर्वनाम में है आते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी है वो 3 भेद होते हैं, आप अच्छे से समझोगे तो आपको याद भी रह जाएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम के है वो पेटा टाइप्स होते हैं और वो है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, है ना? अब उत्तम पुरुष में क्या आएगा? मैं, हम, मेरा ये सारे जो शब्द होते हैं ना वो उत्तम पुरुष में आते हैं ना, जिसे आप फर्स्ट पर्सन इंग्लिश में कहते हो। जैसे कि मैं रामायण पढ़ता हूँ, हम बाज़ार जाते हैं, मेरा घर छोटा है, तो यहाँ पर मैं, हम, मेरा ये क्या है? सर्वनाम है ना? पहले आपको सर्वनाम के शब्द है वो ढूँढ लेने हैं ताकि आपको समझ में आए इसलिए। मैं, हम, मेरा ये उत्तम पुरुष के है वो सर्वनाम के शब्द हैं। दूसरा टाइप्स है मध्यम पुरुष, है ना? मध्यम पुरुष यानी कि सामने वाला, जैसे कि तुम, आप, है ना? तो मैं कहती हूँ कि तुम मेरे मित्र हो, आप यहाँ बैठिए, तो यहाँ पर तुम, आप
ये मध्यम पुरुष है वो दर्शाते हैं, सेकंड पर्सन। नेक्स्ट है पुरुषवाचक सर्वनाम का तीसरा टाइप है अन्य पुरुष, है ना। वह जा रही है, वो खाना खा रहा है, या फिर वो पढ़ाई कर रहा है, उनका घर पास में ही है। ये तीसरे पुरुष की बात हो रही है ना। तो यहाँ पर वह, उनका, ये आदि जो शब्द होते हैं ना ऐसे, तो किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? अन्य पुरुष के लिए, तीसरे व्यक्ति के लिए है वो, थर्ड पर्सन के लिए है वो प्रयोग किए जाते हैं। आई होप कि आप अच्छे से समझ रहे हो। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप दूसरी बार भी वीडियो है वो देख सकते हो, है ना। या फिर वीडियो को पॉज करके भी है वो देख सकते हो। मैं थोड़ा जल्दी-जल्दी एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपको ज़्यादा समय ना लगे। मैं धीरे-धीरे नहीं समझाती हूँ ज़्यादा, तो वो समझाती पूरा हूँ, पर थोड़ा स्पीड से समझाती हूँ, है ना? सेकंड जो टाइप है वो सर्वनाम का है निश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम शब्द से ही किसी निश्चित वस्तु, देखो आपको यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, है ना? तो नाम से ही पता चल जाता है, तो यहाँ पर आपको निश्चित वस्तु या व्यक्ति का जब पता चले ना, बोध हो ना, वहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम है वो होता है। नाम से ही पता चल जाता है कि किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु की है वो बात है वो की गई है ना? तो इसके एग्ज़ाम्पल है, यह घर मेरा है, वह मेरी बहन है, वह ताजमहल है ना? ये घर फिक्स ही होता है, तो मैं ये कहूँगी ये मेरा घर है ना, फिक्स होता है, निश्चित होती है जगह, है ना? तो यह मेरा घर है, फिर वह मेरी बहन है, तो ये क्या दर्शाता है? निश्चितता है वो, निश्चित वस्तु या व्यक्ति है वो दर्शाता है। वह ताजमहल है ना? तो ये सारी चीज़ें यह वह है वो जहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं, जब निश्चित व्यक्ति या वस्तु की बात है वो की जाए, वहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग है वो किया जाता है। ओके, नेक्स्ट थर्ड आपका टाइप है सर्वनाम का, वो है प्रकार है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ पर क्या था? निश्चयवाचक था, और यहाँ पर है अनिश्चयवाचक। तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर निश्चितता है वो नहीं दर्शाई गई होगी, है ना, अनिश्चितता है वो दर्शाई गई होगी। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध न हो, मैंने कहा था निश्चित व्यक्ति या वस्तु का यहाँ पर आपको बोध नहीं होगा, जो निश्चित में होता था, है ना, उसे क्या कहेंगे? अनिश्चयवाचक है वो सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि नीलम कुछ लिख रही है, दरवाजे पर कोई खड़ा है, सीता कुछ तो, यहाँ पर ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक मिस्टेक है, आपको यहाँ पर सुधार लेना है। सीता कुछ तो कर रही है, आपको ऐसा समझना है, ठीक है? तो यहाँ पर देखो, कुछ है, कोई है और कुछ है। तो ये क्या दर्शाते हैं? ये जो शब्द है ना वो अनिश्चितता दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? अनिश्चितता है वो दर्शाते हैं, कुछ कोई। मैं ये कहूँ इसके अलावा कि दरवाजे पर कोई आया है, तो मैंने किसी के लिए क्या शब्द प्रयोग किया? कोई आया है, कोई किया ना, तो ये क्या दर्शाता है? अनिश्चितता है वो दर्शाता है। मुझे पता नहीं है कौन आया है, इसलिए मैं कहती हूँ कि दरवाजे पर कोई आया है। और नेक्स्ट जो प्रकार है वो है संबंधवाचक सर्वनाम। जो शब्द एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध प्रकट करते हैं उन्हें कहेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे कि जो जैसा करता है वैसा करता है, यहाँ पर जो जैसा करता है वैसा भरता है, ये दोनों सेंटेंस है वो एक दूसरे पर क्या है? डिपेंडेंट है ना। इसका कोई अकेले अर्थ नहीं निकलेगा। जो जैसा करता है ना, इसको हम ऐसा अकेले नहीं बोलेंगे, है ना, तुरंत पीछे बोलेंगे कि वैसा भरता है या फिर वैसा भरता है, ऐसा हम नहीं बोलेंगे, है ना। इसको साथ ही बोला जाता है, यानी कि एक दूसरे का संबंध है वो यहाँ पर प्रगट प्रगट है वो होता है। जो जैसा करता है वैसा ही करता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, है ना। यहाँ पर जिसकी और उसकी इसका संबंध है वो दर्शाया गया है। इसीलिए ऐसे जो सेंटेंस होते हैं जहाँ पर जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी ऐसे शब्द प्रयोग किए जाए, वहां पर क्या होता है? संबंधवाचक सर्वनाम है वो होता है। नेक्स्ट जो प्रकार है वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम है वो कहते हैं। जैसे कि राम क्या कर रहा है? हम सबको पता है कि प्रश्न पूछने के लिए हम कैसे कैसे शब्दों का है वो प्रयोग है वो करते हैं। जैसे कि क्या, कौन, कैसे, है ना। ये जो सारे शब्द है वो प्रश्न पूछने के लिए है वो प्रयोग किए जाते हैं। तो जिन सर्वनाम शब्दों का
प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम है वो कहते हैं। उदाहरण है, राम क्या कर रहा है? तो यहाँ पर क्या है, वो क्या है? सर्वनाम है। राम है, राम क्या कर रहा है? तो यहाँ पर क्या है, वो क्या है? सर्वनाम है। तुम्हारा नाम क्या है? तो यहाँ पर फिर से क्या है, वो शब्द है वो आ गया। और नेक्स्ट है कौन? कौन आया है? तो जो प्रश्नवाचक जो शब्द होते हैं वो प्रश्नवाचक सर्वनाम में है वो प्रयोग किए जाते हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे हम? प्रश्नवाचक सर्वनाम है वो कहेंगे। नेक्स्ट है निजवाचक सर्वनाम। जहाँ कर्ता के लिए अपना, जहाँ देखिएगा सुनिएगा, निजवाचक सर्वनाम, निज का मतलब होता है अपना, है ना? तो यहाँ पर जहाँ कर्ता के लिए यानी कि स्वयं के लिए, अपना, अपने, आप, स्वयं, खुद या आप शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वहां पर निजवाचक सर्वनाम है वो होता है। जैसे कि सीता अपनी सहेली के घर गई है ना? यहाँ पर अपनी, या फिर हम यहाँ पर ऐसा भी कर, अपने की जगह पर हम ये भी कह सकते हैं कि सीता अपने आप अपनी सहेली के घर है वो गई है, तो वो स्वयं गई है। चित्र मैंने अपने आप बनाया है ना? नेक्स्ट है मैं स्वयं ही चला जाऊंगा। तो यहाँ पर अपनी, अपने आप, स्वयं, ये जो सारे है ना, वो क्या है? निजवाचक सर्वनाम शब्द है ना? मैं स्वयं खाना बनाऊंगी, मैं स्वयं चली जाऊंगी, मैं स्वयं पढ़ाऊंगी, तो ये जो सारे शब्द है खुद के लिए जो हम प्रयोग करते हैं, सेल्फ के लिए जो प्रयोग करते हैं, वहां पर निजवाचक सर्वनाम है वो होता है। तो बेटा ये थे सर्वनाम के 6 प्रकार, जो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की है वो कोशिश है वो की है। कहीं कहीं पर भी है वो टाइपिंग मिस्टेक थी, तो मैंने वो आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब है वो मेरे चैनल को जरूर कीजिएगा। और अगर आपको अच्छे से समझना है तो एक बार वीडियो पॉज करके भी है वो आप पीडीएफ है वो जो स्क्रीन शेयर की है वो आप अच्छे से पढ़ सकते हो, लिख सकते हो। और आपको कोई भी डाउट है या फिर कोई भी सजेशन है आपका, तो आप कमेंट करके है वो मुझे बता सकते हो। थैंक यू बच्चों, टेक केयर।